हाँ नहीं, अशुभ का त्याग है ना, परित्याग करना चाहिए। अशुभ का परित्याग करना चाहिए। प्रथम है ना अशुभ का, सेकंड है जो त्याग में फर्स्ट। दो विभाग हुआ, दो विभाग में फर्स्ट विभाग में शुभादि और सेकंड विभाग में अशुभादि। हाँ हाँ, ये गणित के रूप में दो कॉलम बने ना। हाँ तो उसमें त्याग में ग्रहण में शुभ, तो शुभ कब होगा और शुभ क्या करने में, इसको ये गणित के फॉर्मेट में लिखो, कॉलम में चार्ट में लिखो। शुभ शुभ अशुभ, एक शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख दुख, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखो ऐसे विभाग होगा। तो उसमें तो शुभ शुभ का एंटी क्या है, शुभ का अशुभ। ऐसे हाँ ऐसा करने से क्लेश रहे, पुण्य और सुख, हाँ ये दोनों स्वयं ही नहीं रहेंगे। एकदम देखो लिखो लिखो, आप यहाँ लिखो, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिखो, मैं बताता हूँ, इसमें ही लिखो। ये गणित फार्मूला में है, गणित में। ये तो कुछ भी गणित नहीं है हमारे, तो करना है तो केवल गणित में ही लिखा हुआ, पूरा पूरा गणित में। ये तो एकदम सामान्य चार्ट है। देखा ऐसे दो देखा बीच में खींचो, देखा देखा खींच बीच में, हाँ हाँ, फिर वहां लिख लो फर्स्ट ग्रहणीय, सेकंड में लिखो त्यजनीय। नहीं उधर आएगा, एक आप लोग को गणित फॉर्मूला सामान्य सामान्य भी है। आप लोग गणित में इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो? तो व्याकरण में नहीं, चार में कमजोर। गणित, विज्ञान, आयुर्वेद और व्याकरण, इन लोग को भी, आप लोग के बने, इन लोग को भी है पूरा। अभी इतना पढ़ने के इन लोग को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है चारों में। हाँ एक इसमें लिखा ए शुभ, उसका ही बी लिखा अशुभ, फिर लिखा पुण्य, जैसे कल आप मैडम बताए थे ना, उसकी चर्चा हो रही थी कल पूरी वाक्य कक्षा में। तो हाँ आज बता रहे थे क्या? हम ऐसे कर, मैं तो बाल्यकाल से ऐसे करता। मेरी एक शिक्षक ने लिखे ना अनुभव, मेरा 5वां अनुयोग अष्टश्री लिखे ना, मैं पहले से करता बाल्यकाल से, जब स्कूल नहीं गया तब से। मैं आज भी अभी कविता लिखा नहीं। मैं मुख्य रूप में क्या पढ़ता था, तो मैं गणित और विज्ञान बस, अन्य तो सब आ जाता है मुझे, और बस। तो ये हुआ, तो ये इनमें से तो तुमको नहीं सुना ना। देखा पूर्व श्लोक में जिन 3 शुभ पुण्य और सुख को हित कर बतलाया, उनमें से प्रथम का अशुभ का परित्याग। त्याग में क्या होगा, त्याग में फर्स्ट क्या है, बस अशुभ त्याग करते ही। हाँ आगे देखा क्या करने चाहिए, ऐसा करने शेष पुण्य और सुख दो ही। हाँ ऐसा करने से शेष पुण्य और सुख दो ही स्वयं ही यहाँ रहेंगे। पुण्य और सुख दो ही रहेगी, इस पर शुभ छोड़ करके और शुद्ध स्वाभाविक स्थिति। ये थोड़ा आप लोगों को अभी साधारण बता देता हूँ। देखो अशुभ छोड़ने पर बाद में पुण्य होगा और सुख होगा, परंतु आगे शुद्ध में ये भी नहीं रहेगा, ना शुभ रहेगा, ना पुण्य रहेगा, ना सांसारिक सुख रहेगा। इन लोगों को हमारे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर का भी उदयपुर में 7-8 महीने ऐसे पढ़ा हूँ उदयपुर में। अभी भी अब आएंगे ना मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, उसमें भी पढ़ाने वाला ये सब। ये आगे अशुभ होने सब
जैसे जड़ काटने के बाद आगे शाखा प्रशाखा फूल फल सब दूर हो जाएगा, ऐसे होगा। तो इसलिए आगे सुबह छोड़कर शुद्ध सुबह स्थित होकर के आगे तीन ये सब दोनों चौक पे दोनों जो ये तीन तीन है, दोनों तीन सिद्धावस्था में थोड़े रहेंगे, नहीं, ऐसे हैं ये। इसमें जटिल जटिल है करना जो बहुत जटिल। ये तो सब गणित में लिखा रहता है, बड़े बड़े उच्च गणित में, अलग गणित में, इसलिए इन लोग को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा। अभी तो प्राथमिक ज्ञान बहुत बाकी है, ऐसे ही गणित है। बुद्ध ऐसा कहते हैं जो जीवन में एक बार भी आहार दान देता है वो नरक नहीं जाता है। तो इसमें हाँ, अभी आएगा तो प्रखंड प्राप्त बताऊंगा, अभी इसमें भी आएगा, इसके उत्तर इसमें ही दे दूंगा, अलग इसमें। वो कविता में भी है, किताब में भी, तो भी यहाँ दे दूंगा। आप लोग जोड़ नहीं पाते हो, वो जोड़ने का नहीं कारण अभी आप लोग कर्म जो ज्ञान नहीं, कर्म जो बिना थोड़े ज्ञान हो, ये तो सामान्य नैतिक ज्ञान है। ये सब जैसे चौथी पांचवी कक्षा के ज्ञान है, ये तो उच्च ज्ञान थोड़ा है। हाँ, आगे वही अभी आ ही रहा है, यहाँ ही बता दूंगा। दिन सुपत दानम विशेषतो होई भोग सद्गमहि निब्बाण सुह कमसो निर्दिग्ध दिन वरंदेहि। क्षिप्त विशेष काले बबीय सुबीय फलम जहा विपुलम होई तहा तम जानहि पत्त विशेष सुदान फलम। यह सुवित्तम बीजम जो बबई जुनु सत्त, देखा यही आ गया जो मैं कल बताया था। जुनुत सत्त खेत से तो खेते से होना चाहिए, खेत से हो गया, प्रिंट मिस्टेक है, कर देते क्या। खेतेषु सोति हुवन रज फलम भुंजति कल्याण पंच फलम। विनय सुपत्त दानम विशेष जो होई भोग संगमहि निब्बाण सुव कमसो निर्दिग्ध दिविंद बदंदेहि। आपका प्रश्न है, आगे आ गया, एक साथ इसमें बता दूंगा, अलग से नहीं बताऊंगा। अब यहाँ मैं कई बार बोल दिया हूँ, आप भी कई बार 2-3-4 बार सुन लिए हैं। विनय सुपत्त दान, जो सुपात्र को दान देते हैं, विशेष तो होई भोग संगम, विशेषतः भोग भूमि और स्वर्ग में। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो भोग भूमि जाएगा, और जो सम्मत दृष्टि होगा स्वर्ग में जाएगा। जो भोग भूमि में जाएगा नरक में क्या जाएगा, जो स्वर्ग में जाएगा वो नरक में जाएगा। बस एंटी है, यही उत्तर। परंतु इसका गणित तो बहुत लंबा चौड़ा है, गणित अभी नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को समझ सकता हूँ। यदि मनुष्य वो आहार दान एक बार देता है और उसके पूरे जीवन भर में राग द्वेष घृणा निंदा ये पूरे ऐसे भाव रहते हैं, तो फिर कैसे? वो तो इसलिए बोला ना, गणित आप लोग का भी नहीं बताया, वो तो गणित आप लोग समझ नहीं आएगा। जैसे आप लोग को उदाहरण देना आदिनाथ भगवान का, वो उदाहरण, वो तो गणित पढ़ने करना जो पर आप लोग को उत्तर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ना अभी लोग समझने की क्षमता की है इनमें भी, ना अभी बोलूंगा। उसको पढ़ने के लिए अभी 8-10 वर्ष चाहिए कम से कम। जैसे अभी यहाँ ही बता देता हूँ, यहाँ ही बताऊंगा उसका उत्तर आगे। निब्बाण स्व कमस,
और क्रमशः निर्वाण सुखम देना। किसने बताया? आचार्य से नहीं बोले हैं, मैं नहीं बोला हूँ, सर्वज्ञ देव ने। जीर्ण वरंदे ही क्षिप्त विशेष काले बदीय सुबीय फलजः विपुलम होइतः तम जानहि पत्त विशेष सुदान फलम यह नियसो सुवित्तम बीजम जो बबई दिनो सत्त दिनुक्त सत्त खेतेषु सोतिहुण रज्ज फलम गुंजदि कल्याण पंच फलम। ये भले इसमें कल्याण युग नहीं है, परंतु बहुत अच्छा विषय है। इनमें से बहुत कुछ विषय आप लोग को नहीं जानते हैं, साधु से लेकर आप लोग को, और इनमें से बहुत कुछ आप लोग को नहीं जानते थे, मुझे गलत मानते थे, निंदा करते थे, वो भी मैं बता देता हूँ। आप लोग को जैसे भोले भाले मेरे भक्त शिष्य थे। क्षिप्त विशेष काले बबीय सुबीय फल जहा विपुलम होई कहा जानहि पत्त विशदान फलम यह नियसु सुवित्त बियसु बबई दिनोस्त सत्त खेतसु तो तिहुण राज्य फल। वो क्या बन जाता है? 3 भवन का राज्य का फल प्राप्त करता है। मैं पहले यही बोलता था, मैं जो साधु होगा 3 भवन का राजा बनने के लिए, दुनिया को झुकाने के लिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, उदयपुर में सब जगह बोलो, यही आप लोग को नहीं समझते। मैंने सब है, आप लोग व्यस्त नहीं, लोग को भी मेरे साधु संत भी नहीं समझते, यही जानते। मेरी ये में देखा, इसमें भी है प्रस्ताव बना, ये में है, सब किताब में। प्रभु ने बोला हूँ, सागवाड़ा में बोला हूँ, तुम्हारे यहाँ बोला, हर जगह बोला। क्या है आप लोग को? एक तो अनादिकाल से गुलाम हो, और भारत में हजारों वर्ष गुलाम रहा। गुलाम नाम से अभी भी स्वतंत्र नहीं हो गया। अभी भी मेरे जज सीट आए थे, उनको बोल दिया तुम लोग गुलाम हो। भारत के लोग कुछ ज्यादा गुलाम है, ज्यादा। देखो क्या आया, जो धर्म करता है कहा कि क्या तिहुवन राज्य फल भूल गई, 3 भुवन के राज्य फल भोगता है। तो इसका मतलब 3 भुवन का राजा बना कि नहीं? तो मैं तो यही बोलता हूं। तो आप लोग क्या है, एकदम एक कीड़े मकोड़े देश से भाव व्यवहार रखते हो, अहंकार और दीनता ही नहीं, आत्मगौरव, आत्म स्वाभिमान, आध्यात्मिक भाव एकदम आप लोग का पहले नहीं था, अहंकार से बनी हुई था, इसलिए आध्यात्म को आप अहंकार मानते। देखो यहाँ भी आ गया ना, यही तो मैं बोलता हूँ, मैं 3 भुवन का राजा हूँ, मैं 3 भुवन काली मालिक हूँ, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं नौकर बनने के लिए साधु नहीं बना हूँ, मैं मालिक बनने के लिए, यही तो बोलता हूँ ना हर प्रवचन में। तो इतने गुलाम कैसे आप लोग को थे, फिर कैसे स्वतंत्र भारत में? मुझे तो आश्चर्य होता है, दुख होता है, आप लोग के लिए पीड़ा होती है। अभी भी आप लोग को गुलाम ही। और प्रार्थना से पूजा सब यही पढ़ते हो, यह विधि में भी है, यह विधि में भी है। आप लोग करो ने बताया, यह विधि मंगल आरती कीजिए, बोलो आगे। पंचपरम पद श्री आरती श्री जिन राधा दूसरी आरती शीतल के भव के तीसरी आरती सूर्य मंगला चौथी आरती शिव बजाया दर्शन देखत आप कलाय पंचमी आरती साधु बिहारी उमंग विनाशन शिव अधिकारी प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आंधकारी सातवीं आरती जिनवाणी ज्ञान स्वर्ग सब में पूरा हर में 500 परिवेशन जीने वाले सब में। तो आप लोग इतने हिंदी में इतने कमजोर कैसे? वो आरती करते हैं ना, तो वो आरती की लाइनों में थोड़ी जाते हैं। वो तो आरती करते तो वो रटी रटा ही है कि वो बोल देते हैं, उसकी लाइन पर तो उनको कभी भी ध्यान आता ही नहीं है। साइन को
जैसे उल्लू को तो स्वयं को दिन में दिखाई नहीं देता, और क्या बोलता है सूर्य तुम काले हो, तुम्हारे काले काल मुझे दिखाई नहीं देता। सूर्य को दोषी दिखा। पूरा ऐसा आप लोग थे, इससे भी गए थे। मुझे बहुत पीड़ा है इसके कारण मैं आप लोग को डांट रहा हूँ। आप लोग की दया के कारण आप लोग के प्रति मेरी ज्यादा पीड़ा होती, दया होती। याद है इसलिए हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्होंने हमको सिखाया। नहीं करना। लास्ट वाला बोलो, कंक्लूजन वाला। कौन सा स्टांजा नहीं है बताओ, केवल इसी आरती में। अब ये आरती प्राय करके अहिंदी प्रदेश में भी प्राय कर ये आरती चलती है। देश में चलती है। प्यारे से प्यारा भी हर प्रदेश में कोई वो चलता है। इसलिए अभी एकदम हजारों मील का मुझे अभी दंडक पकड़ना पड़ेगा आप लोग को धुलाई करने के लिए। कितने आप लोग को सामान्य विपरीत थे क्या, थोड़ा विपरीत थे। जैसे लोग 3.5 किलोमीटर चले गए, 3.5 किलोमीटर थे क्या, कितने किलोमीटर व्यापी चले गए थे, नहीं कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अनंत अनंत। केवल आरती में भी ऐसे बोलता हूँ, यही तो मैं बोलता था, यही तो शास्त्र में है। इसलिए तो धर्म करते हो, क्या नौकर बनने के लिए धर्म करते हो ना, गुलाम बनने के लिए, दुखी होने के लिए, नरक निकोदेम जाने के लिए। वर्तमान में वही मांगते, नौकरी मिल जाए, दुकान जाओ। देखा आरती में भी आप लोग को तो यही आरती प्राक है। पूरे मैंने जो अनुभव किया हर प्रदेश में यही आरती बोलती, इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट नियम बना लिया, नई आरती करो, नई आरती यहाँ जो बनी हुई सबको नियम भी दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही जो मैडम बोल रही है ज्यादा इसलिए भावे नहीं। यही है। पूरा ये आरती का हर स्टैंडर्ड में यही लिखा हुआ। सभी सब मोक्ष फल, अमर फल, शाश्वत फल, 3 लोग का फल, 3 लोग का राजा। तो आप लोग को जो पिताजी सही की गलत कर रहा हूँ, सही एकदम सही। अभी तक डंडे पड़े नहीं। सबको राजा बनाने के लिए बोल रहे सबको राजा बनना। हाँ अभी संध्या ब्रह्मचारी को पूछ लेता हूँ। हाँ, जो पंच परमेश्वर आरती में क्या लिखा हुआ है, क्या बनने के लिए आरती करते हो? भगवान जैसा भगवान बनने के लिए हाँ उसमें पूरे में यही है, प्रत्येक परमेश्वरी से यही आशा की कि हमें भी आपके जैसा पद चाहिए, सिद्ध पद और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और 3 लोग का स्वामी, यह आप लोग लास्ट बोलो, यह आरती अमर फल। हाँ मतलब पूरे सभी स्टैंडर्ड में पूरा स्टैंड में ही मैं कॉलोनी में सबको प्रारंभ किया, वो भी यहाँ चल रही है। जी यही आज आया जो मुझे गलत मानते थे आप लोग को। तो आप लोग को सामान्य गुलाम थे क्या? हाँ? सामान्य गुलाम नहीं, कुछ गुलाम में तो मेरी किताब में लिखा हूँ, क्रांति की गुलाम प्रथा को भी तोड़ा, लिखा ना स्पार्टकस से, मेरी किताब में लिखा हूँ। उससे भी ज्यादा गुलाम आप लोग, भाषा से लेकर भाव, व्यवहार, आध्यात्मिक। देखो यही ये जो दान पूजा, ये तो श्रावक के लिए चल है ना, तो श्रावक कभी किस लिए दान पूजा करता है कि हे भगवान, जैसे मैं कहानी बताता ना बार बार, एक भिखारी था, भीख मांगने के लिए गया, राजा बोलता है भीख मांगना हमारा राष्ट्रीय अपमान है, तुम जो चाहिए दे दो। हाँ मुझे एक हाथी दे दो और एक कटोरी दे दो, एक बीड़ा दे दो, क्या करोगे? हाथी के ऊपर बैठ करके बीना बजा कर भीख मांगूंगा। ऐसे ही था ना आप लोग को, ऐसे ही भाव व्यवहार पूरा पूरा इससे भी गया बीता। देखा भी ये श्रावक के लिए रहना,
श्रावक के लिए है ये साधु के लिए नहीं है, क्योंकि दान अभी आहार विशेष चल रहा है। तो वो श्रावक भी जो दान देता है किसके लिए? केवल कुछ प्रसिद्धि के लिए, या जो तुम बोलते थे पाली निभाने के लिए, सिफ्टी के लिए, या दुकान चलाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, शादी कराने के लिए नहीं है। ये तो गुलामपन है। अब ये एक स्वतंत्र माता जी भी, वो भी यही लिखती बोलती, सो त्रिगुण राज्य फल। आज क्यों दे रहे हो? राजा महाराज चक्रवर्ती बनने नहीं, चक्रवर्ती तो गुलाम है कर्म के, नरक भी जाते हैं चक्रवर्ती तक। राजा महाराज मत छोड़ो, शेर साहूकार छोड़ो, त्रिभुवन के मालिक। परंतु आप लोग गुलाम बुद्धि सोच नहीं पाते, न भाषा से न आध्यात्म, स्वयं नहीं सोच। तो मैं ही बोलता था इसको भी, मुझे भी घमंड आप लोग को मार, जब तक सुदर्शन चक्र आपके वहां से नहीं चला है। तो कितना पाप आप लोग करते थे, स्वयं तो पापी थे और मुझे पापी मान कर, घमंडी मान कर और पाप करते थे। मैंने देखा, और दर्शन पाठ में भी है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को कर्नाटक में, महाराष्ट्र में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाया हूँ, अभिनय सही। हाँ, यहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, यही मैं बताता हूँ कि हम पहला भाग में देखा, बच्चों के लिए पहला भाग का पहला लेसन, देवदर्शन में भगवान बनने के लिए, तीन भुवन के मालिक बनने के लिए हमें देवदर्शन करना चाहिए। पूरा यहाँ ही लिखा हुआ, लिया यहाँ ही पहला भाग है जो 29 वर्ष पहले में लिखा, पहला भाग में लिखा हूं, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता। हाँ लिया लिया, देखो यहाँ। तो आप आहार क्यों देते हो? जैसे दुकानदार, होटल वाले, मेडिकल स्टोर वाले, हाँ, अनाज के दुकान वाले, हाँ, जैसे 5 रुपया का माल बेच करके, हाँ, 7-8 रुपया कमा लेते हैं, ऐसे कमाने के लिए। तो फिर 80 कृषि वाणिज्य शिल्प, इससे ये करना है। ये सब नौकरीपना 80 कृषि वाणिज्य शिल्प तक है। इसलिए कोई भी गृहस्थ का में पाप होता ही है, भले चक्रवर्ती भी हो, तीर्थंकर भी हो, रत्न का व्यापार भी करता। देखा, अभी ये पहला भाग है ना, एकदम बिगिनिंग में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। पहले ही मेरी प्रार्थना है, पहली प्रार्थना ये मेरी ही प्रार्थना है। हमारे साधु ने हमारे साधु को दिया था, लोग अभी जैसे डाल जमाते हैं ना, फेरी करते ऐसे, पावन है लाश, हाँ, यहाँ से मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना से ये प्रार्थना कब बनी थी? लगभग अभी से 26 वर्ष पहले इन्हें बना था। ये गुप्त नंदी आस्ताक्षी की या समासी की प्रार्थना नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है। और जो ये सरस्वती बनना वो मेरी है ना, विश्व में सत्य का प्रकाश हो, वो मेरी प्रार्थना, लोग थोड़े हैं। नहीं, वो तो मैं भी बोलता था। देखो, इसमें भी मैं प्रार्थना में, जब वो मंगलाचरण प्रार्थना में भी बोलता हूँ क्या, बाल कबीर महान, वही आ गया। और मोक्षपुरी का धाम, हर शब्द जैसे शक्कर से हाथी बना, घोड़ा बना, सर्प बना, ईंट बना, मिष्टान बना, क्या होगा? सब शक्कर में ना। इसी प्रकार मेरा हर शब्द, हर भाव, हर क्रिया आध्यात्मिक में लिखी है। हर देखो,
आत्मता से ऊपर उठकर निज आत्म की खोज करें। बोले कविता ही बोलो। नहीं, वो तो स्कूल का है। न्यासी का अरे आप लोग शिविर में सिखाया था। जहाँ संत जन तपोभूमि में आध्यात्म परिशोध किसके पर है? किसके पर शोध करे? ईंट पत्थर पर, सब पर? नहीं, तो आध्यात्म मन कहाँ है? में आत्मा, स्वर्ग नरक में, मोक्ष में? आत्मा में। कोई ऐसे मेरी प्रार्थना और कविता नहीं है प्यार करके जो मैं आत्मा के लिए नहीं लिखता हूँ, नहीं बोलता। देखो यहाँ भी क्या, हर शब्द हर वाक्य भौतिकता से निज आत्मा, पर आत्मा नहीं। ये निज आत्मा शुद्ध हिंदी है। आप लोग मुसलमान हिंदी बोलते हैं, मैं कितना ही अंतर है। तो आप लोग को मुसलमान भाषा को भी नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मैं ही बोलते टीवी में देख लो, सुन लो, ये तुम लोग की भाषा थोड़ी है। निज है ये शुद्ध हिंदी, स्वयं निज आत्मा। देखो कैसा है निज आत्म की खोज कर। आगे देखो। जहाँ धर्ममय प्रातः बेला अध्यात्म की शाम है, हर कन्या सीता सुंदरी बालक वीर महान है, बालक वीर महान है। अकलंक निकलंक परम प्रतापी महादुरंधर वीर जहाँ, लक्ष्मी भाई वीर शिवाजी जैसे दिग्गज शेर यहाँ, जैसे दिग्गज शेर यहाँ। हंसते हंसते धर्म देश प्रति करते बलिदान है, हरि कन्या सीता सुंदरी बालक वीर महान है, बालक वीर महान है। सत्यमेव जयते नारे को मरते दम तक गाते हैं, सत्य धर्म की सेवा में नित अपना शीश झुकाते हैं। हम किसके सामने झुकाते सिर? सत्य के सामने। या व्यवहार से कहोगे तो आप लोग को धर्म, और अधिक व्यवहार बोले तो व्यवसाय से गुरु या पंच परमेष्टि। पर शुद्ध परम शब्द क्या है? सत्य। सत्य में सब आ जाते हैं, पंच परमेष्टि से लेकर सब कुछ। आप लोग को सत्य के सामने सिर नहीं झुकाए थे जब तक आप लोग की धुलाई नहीं। गुलाम के सामने, पाप के सामने, अहंकार के सामने आप लोग को सिर झुका करके दब्बू काय अहंकारी बन के बैठे थे। हर प्राणी की रक्षा करना हर मानवता काम है, हर कन्या सीता सुंदरी बालक। देखो मैं आप लोग को भगवान सबको मानता था, बोलता था, लिखता था, और आप लोग को मुझे घमंड सबको मानता था। कैसे? और आप लोग को जैसे भद्र परिणाम में व्यवहार वागड़ के मेरे भक्त शिष्य इस दृष्टि तो पूर्ण था, पूर्ण था आदमी। अभी इसमें भी आ गया, समझ 15-20 दिन पढ़ा गए, इसलिए से एकदम उतर आध्यात्मिक दृष्टि करना जो दृष्टि करना जो दृष्टि। जो आप लोग को रोज मैं इसलिए तो पिटाई कर रहा हूँ एकदम आया ना, इसमें ही आ गया था। अभी मैं पढ़ा दिया था यहाँ कुछ दिन पहले, जब अभिनय करते फिर पश्चात करते हैं, प्रायश्चित लेते, आत्मज्ञान करते, यहाँ अभी कुछ दिन पहले पढ़ा हूँ यहाँ।
इसलिए तो इसको मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को अपमान करने के लिए नहीं। नहीं, ये कोई छोटा पाप नहीं है। युद्ध में 1000 व्यक्ति की हत्या से भी ज्यादा पाप, 70 व्यसना 500 पाप से महापाप। परंतु ये आप लोग को समझ नहीं जाए, लोग को भी अभी संभव नहीं। करना जो का विषय है, धबला जय धबला, छपड़ा सा लब्धु सार का, ये आप लोग का विषय नहीं है। अधिकांश साधु संत भी नहीं समझ सकते इसलिए। देखा तो देखो, मेरी पवित्र भावना आप लोग को प्रति क्या रही पहले से ही। ये कविता भी बोल रही है, मैं आप लोग क्या मान रहा हूँ, महान भगवान राम कृष्ण बुद्ध तीर्थंकर ऐसे मान रहा था पहले से ही, अभी भी मानता हूँ। परंतु आप लोग को हाथी को बैठ के भी वीणा बजाते हुए कटोरी। भले आप लोग को ऐसे आध्यात्मिक भाव व्यवहार स्वभाव गणित नहीं जानते हो, इसलिए आप इतने गंभीरता आप लोग सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो। गणितीय रूप में आध्यात्मिक करना जो से कोई सामान्य दोष नहीं है, एकदम नहीं। मैं एकदम स्वीकार कर ही नहीं सकता, करूंगा तो वो पाप मुझे लग जाएगा। एकदम नवपुरुष नकारता हूँ, अनंत बार नकारता हूँ। सत्य प्रेम और शांति का हम देते सबको नारा में, सत्य अहिंसा इस भारत का बड़ा अनोखा नारा है, बड़ा अनोखा नारा है। अनेकांत में एकता यह भारत की पहचान है। कन्या सीता सुंदरी बालक वीर महान है, बालक वीर महान है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर 1000 जगह में ऐसे बोलता हूँ बाल्यकाल से। ये पाठशाला में भी चलती है। हाँ, मैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज्यादा करके यही बोलता था, हमारा देश के बच्चे विदेश के वैज्ञानिक दार्शनिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी आत्मा परमात्मा के बारे में जानते, परंतु सब आपने भुलाई के एकदम देखा। मेरी बात तुम भी सुन लो। ये जो धर्म करते सेठ बनने के लिए नहीं, सेठ बनने भी नौकर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुदेव चक्रवर्ती भी बनना है नौकर, कर्म का नौकर है, कर्म का गुलाम है। जो भोगारंभ परिग्रहत्वं च नरकशायीश, यहाँ कई बार बता दिया। चक्रवर्ती भी जो पाप करता है भोग भोगते हुए मरता कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। तो मैं आप लोग को सेठ साहूकार बनाने का पाठ नहीं सिखाता हूँ। या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब गुलाम है। क्या बनना है अभी यही चल रहा है, दान फल श्रावक के लिए बता रहे हैं। भोग से लेकर स्वर्ग से लेकर आगे 100 तिहुमन राज्य फल भूमि जाती। जो धर्म करते हैं 3 भुवन का राज्य का फल बनता भोगता है। माने 3 भुवन, 3 खंड नहीं, तुम्हारे तो पास अभी 3 खंड की बिल्डिंग भी कम है और 3 खंड के अर्ध चक्रवर्ती होते हैं और 60 खंड के, परंतु ये चक्रवर्ती तक का संसार में गुलाम है। 3 खंड की 3 कोने भी नहीं है, पर घमंड कितने इतना कि 3 लोगों भी समाता नहीं है। इतना घमंड 3 लोगों भी समाता नहीं है। धर्म किसके लिए? देखो, यही जो मैं पहले बोलता था आप लोग को नहीं समझ पाते थे। अभी तो धुलाई करने के बाद मैं आज सुबह बोला था, मणिभद्र दीपेश और ब्रह्मचारी कारण और आधा पुण्य के बहुत उपकार हो। आप लोग का मैं उपकार मानता हूँ। जो हम धर्म करते किसके लिए? त्रिभुवन के राजा बनने के लिए। कितना घमंड है, इतना तुम कर सकते हो? कोई चक्रवर्ती नहीं कर सकता है। वो भी भोग करता करता जाएगा तो कहाँ जाएगा?
त्रिभुवन राज्य फल। इस संबंध में सैकड़ों कविता है। और एक सुनंद समझ आया ना? ये किसके लिए? भी गृहस्थ के लिए बता रहे हैं। देखा, जो सुपात्र को दान देता है भोग में स्वर्ग में जाता है। फिर आगे वह जो सप्त क्षेत्र रूपी धार्मिक क्षेत्र में बीज बोता है, उसका फल आगे क्या मिलता है? 3 भुवन के राज्य का फल। माने 3 भुवन का मालिक बनता है। माने कोई दूसरे को प्रशासन करता है, भोग करता है, आक्रमण करता है, मोक्ष प्राप्त कर अनंत सुख को अनंत काल तक भोगता है। उनसे महान कोई हो सकता है? तो इस तो मैं स्वयं को मानता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। तो कौन सा मैंने घमंड किया? आप लोग को कौन सा मुख्य में बैठ गए थे? समझ में आ रहा? मैं इसलिए आप लोग चुनौती दिया था, आप लोग को चुनौती दिया, कॉलोनी में चुनौती दिया था, अभी भी चुनौती दे रहा। तुम डर गई थी, बात कही। आत्मा से तो अनादिकाल से डरे हुए हो, आत्मा से भागे हुए हो। मैं नंदन को पर मैं पहले से ही आने के पहले ही उधर पर बोल दिया नंदन में क्रांति हो गया। और पहला प्रवचन ही बोल दिया था, ये नंदती थी नंदन बनेगा। देखो हुआ ना, वहां से क्रांति चल रही है। कॉलोनी से चित्री उस क्रांति के कारण हमारे पापों का प्रक्षालन हो गया। हाँ ना? हमने आपको बहुत धन्यवाद दिया। एकदम सम्मान है। सब जो भी सुन रहे, यहाँ के लोग को जो भी सुन रहे, इन लोग को सब इनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। देखा, 3 गुना राज्य फल माने 3 भुवन का राजा बनता है। तो तुम लोग को 3 भुवन के राजा बनने योग्य हो कि नहीं? मैं नौकर बन सकता हूँ, नौकर के लिए पढ़ाई, और पत्नी का पति बन सकते हो, परंतु आत्मा का पति नहीं, आत्मा का स्वामी नहीं बनना चाहता आप लोग। पत्नी का पति बन सकते हो, कोई सेठ का नौकर बन सकते हो, प्राइवेट, या दुकानदार का नौकर, या सरकार का नौकर, ये सब तो बन सकते हो। उसमें तो स्वयं का पति बनना आप लोग क्या मानते हो? घमंड। स्वयं का पति बनना ही तो 3 लोग का स्वामी है ना। यही देखो, मैं जो अभी बताया था इतने वर्ष पहले, इसमें लिखा हूँ आत्मसंबोधन में, ये सब लिखा हूँ। और 1-2 कविता सुन तो मैं स्वयं को क्या मानता हूँ, क्या बोलता हूँ। देखो, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, क्योंकि ये विषय में आप लोग को एकदम विपरीत थे। हिंदी पढ़ रहे, यही हिंदी पढ़ो। ये देखो, साधुत्व संबोधन, यहां से मैं लिखा हूं स्वयं को लेकर के। हे साधकात्मन प्रसिद्धि प्रेय से मुक्त होकर सिद्धि श्रेय से युक्त हो। ये पहला बात। मैं स्वयं को संबोधन करता हूं, प्रसिद्धि नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? सिद्धि, मोक्ष, आत्मस्वरूप, स्वस्वरूप। इसमें सैकड़ों वाक्य, ये पहला वाक्य कितना गाथा श्लोक ये सब देख करके। तो आप लोग को धर्म क्यों करते हो? सेठ बनने के लिए, शादी करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, पत्नी का पति बनने के लिए, पति का पत्नी बनने के लिए, दूसरों का नौकर बनने के लिए। क्यों? 3 भुवन का स्वामी। 3 भुवन का स्वामी माने आत्मा की उपलब्धि, स्वयं की उपलब्धि, जिसको आप लोग को सामान्य बोलते मोक्ष। मोक्ष तो बोल दे तो केवल, पर तो जानते नहीं मोक्ष कहाँ है। समय से है, सिद्ध से है। पढ़ लो 1-2 कविता। हाँ पढ़ लो हिंदी।
हाँ, सुन लो तुम्हारे लिए। जो भक्ति पूर्वक पात्र को दान देता है, विशेष से उन्हें भोग भूमि स्वर्ग सुख मिलता है और क्रमशः परम निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वयं जिनेंद्र भगवान कहे हैं, जैसे उत्तम खेत में बोया हुआ उत्तम बीज काल विशेष को प्राप्त होकर विपुल फल को देता है, उसी प्रकार पात्र विशेष को दिया हुआ बीज स्वरूप अल्पदान भी काल प्राप्त होने पर स्वर्ग मोक्ष रूपी विपुल फल को प्राप्त करता है। जो अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन रूपी बीज को जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपालित जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन गुरु रूपी सप्त क्षेत्र में बोता है, उसको त्रिभुवन रूपी राज्य फल मिलता है। देखा किसे? 3 भुवन रूपी। 3 भुवन रूपी राज्य फल चक्रवर्ती के पास भी है क्या? नहीं। अनंत चक्रवर्ती के पास, नहीं। अनंत इंद्र के पास, नहीं। तुम लोग के पास है। इसलिए तुम लोग को आत्मा नहीं चाहिए। देखा क्या आया हिंदी में भी, त्रिभुवन का राज्य फल मिलता है, मैंने 3 लोग का स्वामी बनता है ना। तो मैं कौन है? मैं पत्नी का पति हूँ, शरीर का पति हूँ, किसका है? आत्मा का, मैं का। समझा है? तो धर्म तो 3 भुवन के पति से बड़ा और कौन है? तो फिर मेरे से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तुमसे बड़े कौन है? सब बड़े हैं महान। अभी अभी यहाँ कविता बनी, कल पुरुष बनी, ले आओ तो ऊपर फाइल ले आओ। आपने गुरुदेव भेड़ों के बीच में एक शेर रहता है ना, हाँ तो उसको कहा फिर एक शेर मिल गया था कि तू भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है, वैसे हमको आप जगा रहे हो एकदम कि तू सब भेड़े की एकदम। अभी तक भेड़ थे, अभी भेड़ और सब गिद्ध। शेर हो और शेर की संतान अभी कल ही पर से उदाहरण भी दिया था, शायद तुम थी शायद। एकदम दहाड़ना सीखो। एकदम जाग जाओ। मुझे आप डरा के रखे थे, जैसे मैं भेड़ हूँ, स्वयं भेड़ होकर के मुझे भेड़ माने थे। मैं शेर नहीं, सवा से नहीं, सवासन से नहीं, अनंत शेर से मैं आत्मा हूँ। यही तो आध्यात्मिक संस्कृति है, यही तो हमारी संस्कृति, यही तो मेरी संस्कृति, यही तो मैं हूँ। मैं हूँ, मेरी संस्कृति मैं हूँ। समझा ना? हाँ, बहुत कविता गालो गालो गालो। तो आया ना, तो 3 भुवन का राजा में बनने के लिए साधु बना, तो मैं स्वयं के ऊपर गौरव क्यों नहीं करूं? तुम लोग को 1-2 काली कुलेटी लोगोड़ी पत्नी के पति बनी कितना घमंड, एक ठेले की दुकान का इतना घमंड। मैं 3 लोग का प्रभु हूँ, क्यों मैं घमंड नहीं करूं? हाँ? एकदम निश्चित रूप में श्रद्धा प्रज्ञा से, अनुभव से, केवल वाचने के नहीं, आप लोग को ठगने के लिए नहीं। हाँ गालो, बहुत सुंदर। देखो मैं आप लोग को क्या मानता था? भगवान बाल्यकाल से, और आप लोग को मुझे क्या मान के रखे थे? भगवान। गालो डायरेक्ट ये वाली है। बहुत है। मेरा मूल्यांकन करता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। हाँ दोनों, ये भी, ये दोनों माता जी बोली, ये भी क्यों? मेरे मूल्यांकन के पहले मैं दूसरों को, आप लोग को क्या मानते हो वो पूछ देखो, फिर ये भी बोलो। देखो यहाँ मैं खुद अभी अभी लिखा हूँ, क्या बोल लिखा हूँ? सुन लो। चित्री 31/7/2017 मध्याह्न 1:52। मैं एक अद्वितीय अनंत हूँ। मैं क्या लिखा हूँ? मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ। मैंने मेरा बराबर हूँ, कोई नहीं। दूसरा नहीं, और मैं अनंत हूँ। इसी प्रकार हर जीव अद्वितीय एक है, अद्वितीय है, अनंत है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है,
इसके बिना भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीरो है। केवल नाचना गाना ये संस्कृति है। कोई स्कूल कॉलेज में कोई विभिन्न ड्रेस पहन के आ जाते, कुछ नाच लेते, ये संस्कृति है, संस्कृति है। केवल संगीत नृत्य ये मूर्ति कला ये संस्कृति है। ये संस्कृति केवल प्रतीक है, चिन्ह है, ये संस्कृति नहीं है। ये आप लोग को ये भी ज्ञान नहीं है। संस्कृति हमारा आत्मा की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो है संस्कृति। आज सुबह 3 शब्द बोले थे, किसको नहीं आया? इन लोगों को 9 महीने पढ़ा, इन लोगों को भी मालूम नहीं है। पढ़ लो गा। देखा ये अभी ये नई कविता यहाँ भी सुन लेना। देखा मैं कब लिखा हूँ, देखा 2016, उसके पहले बाल्यकाल से। देखा मैं केवल मानव को नहीं, कीट पतंग से भी और नीच प्राणी को, केवल पशु पक्षी को नहीं, वायरस बैक्टीरिया उससे भी सूक्ष्म जीव को मैं क्या मानता हूँ? कण कण में भगवान। केवल बोलता नहीं हूँ, श्रद्धा और प्रज्ञा से। वहां तो पहुंच रहे, शायद अभी कोई नहीं पहुंचे, लोग बता दिए कई बार। हाँ एकदम निश्चित रूप में। हाँ इसलिए गलतियां होती है। हाँ जो आपके शरीर में रोगाणु है, जिसके कारण रोग होता है, जो आपके शरीर के मल में जो सूक्ष्म जीव है, उसको भी मैं किस रूप में मान रहा हूँ? ऐसे दुस्साहस आप लोग कर सकते हो? कोई कर सकता है ऐसे? यही है आध्यात्मिक, यही है धर्म। केवल देखावा ढोंग पाखंड धर्म नहीं है। वो सब व्यापार है, वो सब नटंकी का काम है, वो सब दुकानदार का काम है, नेताओं का काम है, वेश्याओं का काम है। ये है रियल धर्म, यही है आध्यात्मिक। समझ आ रहा है आप लोग को कुछ? हाँ हो सकता है अन्य कोई धर्म, परंतु भारतीय धर्म नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं। न जैन हिंदू बौद्ध, तीनों धर्म यही है। और आधुनिक विज्ञान भी अभी बोलने लगा है। यही सब जो विदेश साहित्य पढ़ रहा हूँ ना, इन लोग को भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, इन लोगों को वही आ रहा है। हाँ पढ़ा। इतने गहन, इतना सूक्ष्म चिंतन आप लोग को कब से आप लोगों ने करना प्रारंभ आप लोगों ने किया? ऐसे कब आप लोग को टीवी में या कोई साधु के प्रवचन में, किताब में पढ़े हो, सुने हो, स्कूल कॉलेज में?
प्रकार यदि भाव होगा वो पंचकल्याण विधान तीर्थशास्त्र भी धर्म हो जाएगा। मतलब सब परिचित मिल गए। समझ आ रहा? ऐसे भाव होने पर वही पंचकल्याण, वही तीर्थयात्रा, वही पूजा सब धर्म हो जाएगा। ऐसे भाव नहीं होने पर वही धर्म नहीं होगा। गुरुदेव आप कह रहे हो तो इसका निषेध भी नहीं है। ना नहीं, साधन है। खाना भी निषेध नहीं और वहाँ रहो सुख करो। किसके लिए है सब? स्वयं के लिए। पंचकल्याण विधान आदि भी किसके लिए है? आत्मनिश्चित के लिए। हाँ। कितनी किताब है, किताब यही किताब है, दिनार्चना ये वो कितनी किताब बड़ा। करता ही मैं मणतार जीव चैतन्य, चैतन्य दृष्टि से हर जीव समान, भौतिक कर्म के कारण जीवों में भिन्नता, भौतिक कर्म रहित जीव में समानता, शरीर मन इंद्रियादि इसी से परे हर जीव चैतन्य रूप। मैं तो अध्यात्मवादी देखता हूँ चैतन्य रूप, कर्म से परे सभी जीव अमूर्त रूप। अतः मेरी दृष्टि में सभी जीव भिन्न रूप, बीज में या सुप्त रूप में लक्षणिक, छोटा बड़ा नहीं मेरी वर्ण साम्य भाव आध्यात्मिक दृष्टि से, अतएव किसी से भी नहीं राग द्वेष। ये रिजल्ट ऐसा आध्यात्मिक भाव होने पर किससे राग द्वेष ईर्षा घृणा निंदा अपमान शोषण हत्या आदि संभव नहीं। ये आध्यात्म का बाह्य परिणति। बाह्य परिणति क्या? किसी भी जीव से ईर्षा द्वेष घृणा अपमान, दूसरों को नीच नहीं मानेगा और घमंड से स्वयं को महान नहीं मानेगा। ये आत्मा की जो परिणति अंदर में होती है उसकी बाह्य प्रवृत्ति ऐसी होती है। समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ, पर कब लिखा हुआ? चैत्र 31/7/2017 मध्याह्न 1:52। हाँ, अभी आप लोग को तो पुराने विद्यार्थी को बता दिया हूँ, मणिभद्र से लेकर के लोग को। अभी नए विद्यार्थी को कुछ इस संबंधी बता देता हूँ, फिर ये पूरा करूँगा। यहाँ जो त्रिभुवन राज्य फल है ना, जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, मुनि व्रत पालन करते हैं, साधु करते हैं, ये इसका फल क्या? राजा महाराज स्वर्ग ये नहीं है, सेठ सरकार चक्रवर्ती बनने नहीं, ये तो आनुषंगिक है। जैसे आप समय से जाते हो तो बीच में नदी नाल पहाड़ सब दृश्य दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे इसका मुख्य फल क्या है? 3 लोक का स्वामी बनना। कितना? अब कितने वर्ष के लिए? जैसे अभी लोकतंत्र में 5 वर्ष के लिए, और कोई राजा महाराज तो उनके जीवन के लिए। आप लोग को पढ़ाई करते हो 50 वर्ष नौकर बनने के लिए 25 वर्ष पढ़ाई में बिता देते हो, परंतु जो धर्म करते हो कितने वर्ष के लिए? 3 लोग के स्वामी बनने के लिए। समझ आया कुछ? ये संक्षिप्त में बताया, अभी कविता का बताया। जैसे इसमें मैं यही लिखा हूँ, मैं एक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं अनंत हूँ। तो रावण, कंस, हिटलर, हिरण्यकशिपु तो यही सब बोलते थे, तो मैं भी तो यही बोलता हूँ। तो उनसे कम घमंडी हूँ क्या मैं? ये उनसे कम घमंडी नहीं हूँ, उनसे अनंत गुणित घमंडी। आपका प्रशस्त घमंड है। उनके
भौतिक ये तो विभव होना ही का चाहिए, ये तो तात्विक विभव का वो अहंकार स्वरूप में बोलते हैं, आप आत्म स्वरूप में बोलते हैं। बस यही अंतर समझ में आ रहा है। ये आपके जैसा घमंड हम भी कर सकते अभी तुम लोग को दी नहीं ना, कहाँ इतना घमंड कर सकते हैं। हैं? कर सकते हैं ना। कर सकते ये हैं क्या? घमंड करने का सबको अधिकार है। है क्या? अच्छा देखता हूँ अभी कौन कौन करता है घमंड? परीक्षा के क्या बाद मना करें ना, भौतिक विभव का मत करवाएं, तो आत्मिक विभव का करने का घमंड कर सकते हैं। इसलिए तो ये हुआ। जैसे कुछ यहाँ तो मैं लिखा व्यवहार भाषा मतलब ये तो बहुत गहन भाषा है, मैं तो इन लोग को भी अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, इनको बोल दिया हमारे पढ़े लिखे साधु है, हमारे वैज्ञानिक रूप से शिक्षा ये तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी केवल संदर्भ के अनुसार केवल प्रति प्रश्न पूछता हूँ। संसार में कितनी गतियां हैं? योनियां कितनी हैं? तो आप लोग को ये संसार में ये योनि में गति में गए कभी? अच्छा तो वो जो दुख कष्ट किसने सहन किया? आपके माँ बाप और भाई बंधु किसने सहन किया? अच्छा मैंने किया। और वो पाप किसने किया था? भोगा किसने? ऐसे अच्छा अभी जो धर्म करोगे या करते हो वो फल किसी कौन भोगेगा? समाज के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग, सरकार। यही है जो मैं आप लोग को बार बार बोला, तुम लोग का अभी तक गुलाम हो। यही है स्वतंत्रता, मौलिकता, अद्वितीयता, स्वयं जो सब कुछ स्वयं निर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म स्वावलंबन, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। तुमको रोग होगा तो रोग का दुख कौन सहन करेगा? दूसरा। तो स्वयं तो फिर आप मैं से इतना डरते थे क्यों? इतना भयभीत? हमारी पत्नी बोल रही है उत्तम पुरुष को अन्य पुरुष बना दिया। कैसे तुम लोग को कैसे? मैं तो भारत में जब भारत गुलाम रहा उसका भी मैं इतिहास पढ़ा, विभिन्न प्रकार इतिहास। उस समय में हमारे भारत के लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र वाले थे, जैन, हिंदू, बौद्ध, ऐसे गुलाम नहीं थे। आप पढ़ लो, ये तो बहुत बड़ा और जवान व्यक्ति। चलो वो आध्यात्मिक दृष्टि छोड़ो, गुलाम भारत में भी मंगल पांडे से लेकर खुदराम बोस, लाल बाल पाल, गांधी, सुभाष चंद्र, राणा प्रताप, शिवाजी भी ऐसे गुलाम थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आध्यात्मिक दृष्टि, अरविंद, महर्षि अरविंद से लेकर के विवेकानंद वीर सावरकर से लेकर के साबरकर तो राजनीति में, आध्यात्मिक में बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के शांति सागर, महावीर कीर्ति आदि जो गुलाम भारत में होने पर भी, शांति सागर गुरुदेव की तो समाज गुलाम भारत में भी हुई, तो भी ऐसे सोचते थे। कुछ सुनना है आप लोग को? कुछ अरविंद घोष के बारे में पढ़े आप लोग? विवेकानंद, अरविंद घोष ना राजनीतिक दृष्टि से हम लोग गुलाम मानते थे स्वयं को, ना लोग आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं को गुलाम मानते थे। तो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता आप लोग को मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता मिली, फिर जान बूझ पर कर आप लोग को स्वयं गुलाम क्यों बना दिया? वैचारिक गुलामी में क्यों?
आध्यात्म गुलाम में क्यों, भाषा के गुलाम में क्यों? ये मैं स्वतंत्र दिवस में बोलता हूँ, गणतंत्र दिवस में बोलता हूँ स्कूल कॉलेज में। अभी भी मेरे जो आते हैं ना, अभी भी जो शिक्षा थे उनको भी बुलाते हैं इंग्लिश में। समझ आ रहा है? यही आध्यात्मिकता, यही आध्यात्मिक की श्रेष्ठता, ज्येष्ठता, महानता, गरिष्ठता, वरिण्य यही है। इसलिए आध्यात्मिक सामने सब नतमस्तक हो। आध्यात्मिक आगे कोई महान हो ही नहीं सकता। राजा, महाराज, सेठ, साहूकार, तानाशाही भी। इसके आगे कोई संभव नहीं, इंद्र भी नहीं। किसके कारण? यही तो है, क्योंकि स्वयं अनुभव करते मैं 3 लोक का स्वामी। इंद्र 3 लोक का स्वामी है क्या? चक्रवर्ती 3 लोक का स्वामी है क्या? आप लोग इतिहास भी नहीं पढ़े। वही जो स्कूल कॉलेज में जो रूढ़िवादी, संकीर्ण, जो गलत इतिहास वही जानता है। यथार्थ इतिहास ने अभी ब्रह्मचर्य बोल रहे थे, लोग तो कई बार बोल रहे, ये भी कल परसों बोल रहे थे। हम तो यही इतिहास में पढ़ते हैं, इसका भी खंडन क्या उपयोग किताब। एक सामान्य एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। सिकंदर बादशाह प्राय 2,500 वर्ष पहले, जब 18 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में? हमारे ब्रह्मचर्य की इतनी उम्र में, उस समय पृथ्वी की सबसे बड़ी सेना को लेकर के युद्ध के लिए जब वो प्रयाण करता है, अपने आध्यात्मिक दार्शनिक गुरु अरिस्टोटल को पूछते हैं, निवेदन करते हैं। अरिस्टोटल बोलते हैं इसे, और उसको हिंदी में भारतीय भाषा में अरिस्टो बोलते हैं। गुरुदेव, मैं दिग्विजय के लिए जा रहा हूँ और आप भारत के बारे में सब बताते हैं, भारत ऐसे है, ऐसे महान है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। मैं भारत से क्या लाऊं, मुझे बता, आज्ञा दो। मैंने तानाशाही भी, क्रूर व्यक्ति भी आध्यात्मिक संत के पास से कैसे नतमस्तक होते वो मैं बताया, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ला पाते हो तो भारत से एक संत ले आना। क्या? संत को ले आना, एक साधु को ले आना। ऐसे इतिहास आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग इतना ही जानेंगे, ये जो भारत को गुलाम करने वाले कब आए, कब हगे, कब मुते, कब मरे, यही आप लोग सही है। आप लोग जानते क्या? इतिहास में क्या जानते? जैसे शरीर में सुबह बताया था प्रत्यक्ष परोक्ष को लेकर के, मुझे आप लोग को प्रत्यक्ष रूप में क्या देखते हो? कुछ भी नहीं, केवल चमड़ी देखते हो और आकार देखते हो। मेरा भाव, मेरा आध्यात्मिक और जो दार्शनिकता, विचार, उदात्त भाव, उसको आप लोगों को देख लेते हो क्या? तो इस दृष्टि से ज्यादा मैं परीक्षा हूं ना, तो हाँ ये तो सामान्य काम है, तो वो सोच करके आ जाता है। विजय करते हुए कई देश को रोकता हुआ भारत में आता है। पूर्व से युद्ध हुआ, आप लोग को मालूम है, और भी कई ऐसी घटना में तो अभी यही घटना को बोल कर पूरा करता हूँ। फिर उसको याद आया, हाँ मेरे गुरु बताए थे कि भारत से किसको लाना? साधु को लाना। तो वो बोले, वो सोचे कि अच्छा मैं लाऊं। वो फिर आदेश देता सैनिकों को, सैनिक आदेश देता है। सैनिक जाते हैं तो क्या देखते हैं, कोई साधु खड़े हुए हैं, कुछ साधु लेटे हुए हैं, कोई करवटे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अध्ययन कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, मस्त। फिर वो आकर बोलता, देखो साधु, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, तुम महान भाग्यशाली हो, विश्व विजयी ग्रेट सिकंदर आपको याद क्या है? साधु हाथी के सामने चींटी दहाड़ते वो तो उसके बाद सुने ही नहीं, क्यों सुने? इसमें थोड़ा सुनता हूँ, अनावश्यक कुछ भी नहीं सुनता हूँ। फिर वो वापिस चले गए। फिर लेकिन लेकर आए, नहीं नहीं नहीं, वो तो हमको सुनते ही नहीं, कोई परवाह नहीं करते। अच्छा, परवाह भी नहीं करते। फिर स्वयं सिकंदर आता है।
सिकंदर भयवीर था, योद्धा था, पर कुछ गुणग्राही भी था। मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया हूँ, बहुत ऐसी घटना है, संदर्भ के प्राप्त बताऊंगा, बिना संदर्भ नहीं बोलता हूँ। गुणग्राही भी था, जैसे शिवाजी, राणा प्रताप, राम, पांडव योद्धा थे, परंतु क्रूर नहीं थे। जो महान वीर होते क्रूर नहीं होते हैं, दुष्ट लोग क्रूर होते हैं। तो फिर सिकंदर बादशाह आता है, पहले तो नम्रता से बोलता है, क्योंकि उनका गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश उन्होंने कोई समझ नहीं किया, तो वो आके नम्रता से बोलता है कि आप कितने भाग्यशाली हो, मैं विश्व विजयी सिकंदर बोल रहा हूँ, और मेरे गुरु का आदेश आपके लिए, आप कितने महान भाग्यशाली हो। मेरे गुरु आपको आदेश ये याद किए हैं, बुलाए हैं, तो सुनते नहीं, पूछते नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत लंबी चौड़ी, मैं तो संक्षिप्त बोल देता, समय हो गया। फिर ये बोलता, तुम जानते हो मैं कौन? मैं विश्व विजयी सिकंदर हूँ। मेरी तलवार चलती है तो हाथी, घोड़ा, सेना सब बाहर मेरे से बह जाते हैं। तुम क्या समझते हो? तो एक साधु बोलता है, तुम कौन होते हैं? तुम तो एक क्रूर, भयभीत, गरीब, भिखारी हो। हम 3 लोग के मालिक हैं। विभत्स हो जाता, ना डरते हैं, और ऐसे उल्टा उत्तर जैसे मैं दे रहा हूं अभी। वो देखिए तेजस्विता, गंभीरता, और उनसे पानी से तो घबरा जाता है। तो फिर तो वो सोचता है कि यही तो कुछ रहस्य है जो मेरे गुरु साधु को लाने के लिए बोले। तो फिर वो सरेंडर हो जाता है, फिर वो सब पूछता है, बोलता है, संवाद चलता है, फिर वो बताते आत्मज्ञान, भारतीय संस्कृति। तो कोई तो स्वीकार नहीं किया जाने के लिए। केवल एक साधु गए, विदेशी भाषा में उसको कार्लाइस बोलते हैं, भारतीय भाषा में कल्याण मुनि, जो दिगंबर साधु थे। समझ आ रहा है? तो सिकंदर महान की साधु महान है। तुम लोग को तो एक पुलिस से डरते हो, एक दुकानदार से डरते हो, जिसके पास एक पैसा ज्यादा उससे डरते हो, पति पत्नियों से डरते हैं, पत्नियां पति से डरते हैं, और अभी तो बच्चे से माँ बाप डरते हैं, और बच्चे टीचर से डरते हैं। निर्भय बनाओ, आत्मा में अनंत शक्ति है। उपनिषद में कहा, नहीं बलहीनम अयम आत्म उपलब्ध है। जो बलहीन होते हैं उनके आत्मा को उपलब्धि नहीं होती है। जो तम में सुरा वे धम में सुरा। इसलिए जितने मुख्य गए, उत्तम सहनधारी मुख्य का भी मैं कई बार बता दिया, अभी 3-4-5 दिन पहले। कौन? उत्तम सहनधारी, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा महाराजा, ऐसे कायरों का, दब्बों का, भिखारियों का, पलायनवादियों का, बुद्धों का धर्म नहीं है। ये कोई व्यापार है क्या? कोई राजनीति है क्या? ये तो वीरों से वीर, महावीरों का है। जो आत्मा का ज्ञान रखते हैं उनसे बड़ा महाज्ञानी, जो आत्मा के लिए साधना करते हैं उससे महाविजयी, जो इंद्रियों के ऊपर, कषाय के ऊपर विजय प्राप्त है उनसे दिग्विजयी और कौन हो सकता है? ये तो मैं पहले बोलता था, इसको ही आप घमंड मुझे मानते थे। ये तो आज शास्त्र में आया, 3 लोगों को राज्य फल का वो स्वामी बनता है जो धर्म करता है। ये तो आया ना। ऐसा बोल रहे आप मल्टीनेशनल कंपनी सौंपना चाह रहे हैं, अब रिटेल दुकान छूटती वो बोल, अब लोग कर सोचते मुर्दे पर नहीं, हमारी ठेला वाली दुकान ही सही है, मालिक का
कभी तो रोजी रोटी चलती है। अरे क्या मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने वो भी दीनहीन गरीब है, भिखारी है, चक्रवर्ती भी ये है। तुम स्वयं आत्मा के चक्रवर्ती हो। तुम ना मनुष्य हो, ना तुम स्त्रियां हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम पत्नियां हो, ना तुम पति हो, ना मैं कोई साधु भी हूं, ना मैं कोई भारतीय हूं। मैं तो आत्मा हूं, तीन लोक का स्वामी, सच्चिदानंद हूं, अमृत स्वरूप है। मैं ऐसे सोचता हूं, केवल बोलता नहीं हूं, अनुभव करता हूं। जैसे आप लोग अनुभव करते कि नहीं, भूख, प्यास, रोग, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आप लोग अनुभव करते ना, मैं ऐसा अनुभव। तो किनका अनुभव श्रेष्ठ है? तो मैं आपका अनुभव स्वीकार करूंगा। तो मेरा अनुभव आप लोग स्वीकार करोगे? कौन करेगा? हाथ उठा करके। वाह, ये सब ज्ञान मुझे बाल्यकाल से था। ये भी बताते तो हम बार बार, इसको भी आप लोग घमंड मानते थे। कम उम्र में ज्ञान था, ये था। अरे ये नहीं तो फिर क्या है? तीर्थंकर गर्भ से ज्ञानी थे कि नहीं? जैन धर्म के अनुसार जो क्षय के समदृष्टि होते हैं, गर्भ से उनका आत्मज्ञान होता है कि नहीं? हिंदू धर्म के अनुसार अष्टावक्र गर्भ से भी ज्ञानी थे कि नहीं? तो ज्ञानी होने कोई पाप है? आप लोग इसको भी घमंड मानते थे। कैसे तुम? हाँ, ये तो गौरव, आत्मा स्वभाव है। नवकोटि से करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। विदेश के साहित्य में यही लिखा जाता है सब, ये सब विदेश साहित्य में। समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोग को विदेशों को जो मानते हो ना, आप गलत मानते हो। आप लोग गलत हो। वो अभी नैतिक, इसलिए आध्यात्मिक, दुधार, दानी, केवल मानववादी नहीं, मानवतावादी नहीं है, केवल पशु क्रूरता निवारण तक नहीं है, पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। और आप तो भाई भाई लड़ते हो, धार्मिक लड़ते हो, माता पिता लड़ते हो, गुरु शिष्य लड़ते हो, ईर्ष्या देश गुणा करते हो। कौन सा धर्म है आप लोग का? कौन सा आध्यात्मिकता है? लड़ो तो कर्म से लड़ो, पैसा से लड़ो, स्वयं को पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करो। यही तो धर्म है। यही इसलिए कहा गया त्रिगुण रज फल भुंजति। धर्म का फल क्या? ये है धर्म का रहस्य। आप लोग केवल इतना ही समझते हो, साधु संत में इतना ही बोलते हो, धर्म करो, पुण्य मिलेगा, भोग मिलेगा, स्त्री मिलेगी, व्यापार होगा। ये भी ठगना है, ये भी व्यापार है। ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक तो स्वयं अब चक्रवर्ती पदवी भी है, अभी पहले आगे, अभी आगे आएगा। तीर्थंकर पदवी अभी आगे आगे आएगा, स्वयं में मिलता है। इसके लिए करना पड़ता है क्या? किसान खेती क्यों करता है? इसी प्रकार धर्म किसके लिए? ये तो घास फूस जैसे, ये भोग मिलना, धन मिलना, नाम गुण होना, प्रसिद्धि होना, स्वर्ग मिलना, ये सब क्या है? गुस्सा है, घास फूस है, छाया है। इसके लिए धर्म करोगे? इससे तो ज्यादा भिखारी होना, इससे ज्यादा नौकर बनना। धर्म इसके लिए करना है क्या? धर्म इसके लिए नहीं। भक्त बन भगवान बन गई, भक्त बन भिखारी नहीं। यही भारत के लोग 1000 वर्ष तक यही भिखारी बना, गुलाम बने। समझ आ रहा है? त्रिभुवन राज्य फल भुंजई, लिख लो आप लोग को। सो त्रिभुवन राज्य फल भुंजई कल्याण पंच फलम। और क्या बनता है आगे बता देता हूं। 5 कल्याण होते हैं उसके। कितने कल्याण का?
माने तीर्थंकर बन गया। इससे आप व्यापार से, कृषि से, नौकरी से दिग्विजय करके भी ऐसे फल प्राप्त कर सकते हो। कोई अभी तक किया आय कर सकता है क्या? अभी अभी विदेशी किताबें यही अभी कि दूसरों को संतोष करने के लिए अपने सिद्धांत मत छोड़ो। उसके कारण ही मैंने लिखा हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं एक हूं, अनंत हूं। वो फोटो कभी भी इसमें लगा दिया हूं। इसमें क्या लिखते हैं? दूसरों को संतोष करने के लिए, समाज का प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए भी अपने सिद्धांत को त्याग मत करो। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ये है धर्म। ये धर्म के नाम पर विकृतियां हैं, अधर्म है, व्यापार है, शोषण है, ढोंग है, पाखंड है। आत्म विशुद्धि बिना, आत्म कल्याण बिना, आत्म उन्नति बिना जो भी सब धर्म सब पाखंड है। आत्म विशुद्धि के लिए समस्त धर्म है, मोक्ष के लिए समस्त धर्म है। यदि इसको छोड़ करके ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ख्याति, पूजा, लाभ, धन, संपत्ति के लिए यदि करते हैं वो धर्म नहीं है, व्यापार से भी गए, राजनीति से भी गई। समझ आ रहा ना? क्या फलना चाहिए? सो त्रिगुण रज्ज फल भुंजगी और पंच कल्याण, कल्याण पंच फल। माने सामान्य केवली बना तो सिद्ध बना, यदि तीर्थंकर केवली बना तो पंच कल्याण। परंतु दोनों को मिलेगा त्रिभुवन रज्ज फल। सामान्य केवली भी मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर केवली भी मोक्ष जाएंगे। तो अंतर क्या होगा? सामान्य केवली के 3 कल्याण, 5 कल्याण नहीं, और तीर्थंकर केवली के 5 कल्याण। तो धर्म का सार क्या हुआ, रहस्य क्या हुआ, लक्ष्य क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ? मोक्ष। मोक्ष माने सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि, माने स्व आत्मा की उपलब्धि, माने स्वयं की प्राप्ति, माने मैं की प्राप्ति, अहम की प्राप्ति, सोहम से अहम बन जाना। समझ आ रहा आप लोग को? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। कभी कभी सफाई करने वाले कोई कोना में कुछ गंदगी रह जाती है, पूरा ये चमड़ी इधर तो सफाई कर लेते, नाखून में गंदगी रह जाती है, नाक में गंदगी रह जाती है, कान में गंदगी रह जाती है। ऐसा कोई गंदगी रही क्या? आप लोग को बोला था ना वहाँ नंदोड़े में भी, आप लोग को बोला था पूजा आपके यहाँ हर धर्म का फल केवल क्या है? और धर्म कुछ भी नहीं है। सिद्ध शिला में जाना भी धर्म का फल नहीं है। सिद्ध शिला में अनंतानंत निगोदिया जीव, पापी जीव रहते हैं और वो सूक्ष्म जीव रहते हैं। सिद्ध शिला में भी घोरात घोर पापी रहते हैं। ये सब सामान्य शास्त्र में नहीं, सामान्य साधु नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते। एकेंद्रिय जीव, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव, निगोदिया जीव, 500 सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव। इतनी बड़ी किताब देखो वहां होगी, वो देखो वहां, वो ये देखो, ये देखो, दिखाई दो, हाँ देखा दे इसे। लाओ यहाँ लाओ, मैं बता देता हूँ, लाओ यहाँ लाओ। एक मेरे वैज्ञानिक शिष्य के अनुरोध से सितंबर है, उन्हीं के अनुरोध से मैं लिखा हूँ, और ये अमेरिका वाले की तरफ से छपी है। ये देखो, यहाँ निगोदिया है, नरक के नीचे निगोदिया है, समझ आया ना? फिर ऐसे विकास करता करता मनुष्य होकर के सिद्ध शिला को पड़ा, सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान। परंतु जो सिद्ध शिला भी स्थावर से बना है ना, स्थावर क्या की थी,
और वहां भी जल काय का, अग्नि काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, पृथ्वी काय का, 500 स्थावर जीव है। इतनी बड़ी किताब है, कोई छोटी किताब नहीं। कितनी किताब जानते हो? 880। और वहां निगोदिया देव भी है, मिथ्या विष्णु सब है और भव्य भी है, जो कभी मुख्य नहीं जाएगा। इसलिए सिद्ध शिला प्राप्त करना भी धर्म नहीं है। सिद्ध बनना, स्वयं की प्राप्ति, स्वयं की उपलब्धि, समझ आया ना? इसलिए मेरी किताब में लिखा ना, स्वर्ग नरक मुख्य कौन है, कहाँ है? ये सब विषय करना जो का विषय है, जो अभी मैं बोला ना, वहां भी ये सब है। इसलिए जो करना जो नहीं पढ़े हैं, गृहस्थ लेके पंडित से अधिकार साधु संत भी नहीं जानेंगे, नहीं समझ सकते। कुछ समझ आया आप लोग को? हाँ, किसके प्रति प्रश्न है, क्रॉस क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, शंका है? है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। स्वयं में भी समाधान होता जाता है। अच्छा, सबका ऐसा होता है पहले से। गुरुदेव जैसे हर काल में कोई ना कोई मोक्ष जाते, तो ऐसे अनादिकाल से सब मोक्ष जाते आ रहे, तो फिर इसका कभी अंत होगा या? अभी तुम्हारा ये विषय ही नहीं, अभी तुम आ नहीं पढ़े, अभी देखना अभी इन लोग भी नहीं पढ़े, लोग तो लोग थोड़े पढ़े, लोग करने तो थोड़े पढ़े। मैं इसलिए अयोग्य परिस्थिति में अयोग्य व्यक्ति को तो किसको नहीं देता हूँ, साधु संत से किसी को भी नहीं देता, कभी नहीं दूंगा। हाँ चलो, बोधि समाधि